कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी पड़ाव में है। ऐसे में राज्य की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटों पर वर्चस्व रखने वाली आबादी लिंगायत मतदाताओं की है, जिससे लेकर सूबे की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां लिंगायत समुदाय के 17% मतदाताओं के वोट को अपने पाले में करने की होड़ में लगी हुई हैं और वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। बीजेपी अपने दो वरिष्ठ नेताओं और राज्य के प्रमुख लिंगायत चेहरों के जाने से खुद को एक नकारात्मक स्थिति में पा रही है। वहीं कांग्रेस अपनी तरफ इनको शामिल करके लिंगायत मतदाताओं को अपनी तरफ लाने का सोच रही होगी। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के नेता इस समुदाय के गढ़ में पहुंचकर उन्हें अपनी ओर करने के दांव में जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 19 अप्रैल की सुबह हुबली में लिंगायतों के दो प्रभावशाली माने जाने वाले सिद्धारूढ़ा और मूर्सा वीरा मठ पहुंचकर उनसे संवाद किया। वहीं बीजेपी के दिग्गज रहे जगदीश शेट्टार भी अपने पारंपरिक क्षेत्र पहुंचकर लिंगायत समुदाय पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता कहे जाते हैं। ऐसे में उनके साथ बीजेपी के बर्ताव से इस समुदाय के लोगों में क्या अंतर है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल शेट्टार के नामांकन के दौरान उमड़े जन सैलाब से पता चलता है कि वरिष्ठ नेता का यहाँ दबदबा बरकरार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पहुंचकर संवाद किया और वो हुबली में है, जहाँ लिंगायत वोटरों का वर्चस्व है। शेट्टार भी इसी हुबली से आते हैं। वो लगातार 6 बार हुबली धारवाड़ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में हुबली में सारे समीकरण उल्टे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जगदीश शेट्टार को अपने में शामिल कर इनके जरिए विक्टिम कार्ड खेलकर लिंगायतों में अपनी राह आसान करने में जुटी हुई है। साथ ही बीजेपी जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के खिलाफ कोई भी बात करने में संकोच कर रही। उन पर हावी होने के लिए हर मोर्चे पर येदियुरप्पा को ही आगे कर रही है। बीजेपी जानती कि लिंगायत में येदियुरप्पा की पकड़ बाकी सभी नेताओं से ज्यादा है। ऐसे में सभी उनकी बात सुनेंगे। इसी के फलस्वरूप बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों पर सिर्फ लिंगायत चेहरे को करीब 35% की हिस्सेदारी सौंपी है। पार्टी ने इस बार लिंगायत समुदाय के लगभग 68 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। ये पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10% अधिक है। इसके बावजूद बीजेपी ने कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लिए 2% आरक्षण बढ़ाकर उनके विश्वास को और अधिक जीतने की कोशिश की है। कांग्रेस ने इस बार लिंगायत समुदाय को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार जैसे बीजेपी के कद्दावरों को टिकट देकर लिंगायत समुदाय में सेंध लगाने में जुट गई है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 42 लिंगायत उम्मीदवार को चुनावी मैदान उतारे थे, जिसमें से मात्र 18 ही जीत पाए थे। हालांकि इस बार लिंगायत समुदाय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से कोशिशें जारी हैं कि अपने पाले में किया जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिंगायत समुदाय का वोट एक साथ किसी भी पार्टी को कभी नहीं जाता है। इस समुदाय का वोट बढ़ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समुदाय प्रत्याशियों पर फोकस ज्यादा करता है, पार्टी पर नहीं। लेकिन इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की कोशिश यही है कि इनका वोट मिले, क्योंकि कर्नाटक में इनका वोट निर्णायक होता है। जिसके पक्ष में वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है। लेकिन अब पार्टियों की तरफ से जारी कोशिशों के बीच लिंगायत समुदाय किस ओर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यही एक समुदाय है जो अपने वोट का प्रयोग काफी सोच समझ कर भी करता है। अब बीजेपी और कांग्रेस में से किसको पसंद करता है, इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जब ये अपना मतदान करेंगे और चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर लिंगायत समुदाय इस बार कर्नाटक का किसके साथ था और किसको अपना नेता मानता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले